उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की मांग है कि सुरक्षा के खातिर एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देने चाहिए। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की माने तो पहले लव जिहाद से परेशान थे, पर अब तो लैंड जिहाद की एक तरह से शुरुआत से हो चली है, और वो भी उत्तराखंड से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। अगर नहीं रोका गया अभी तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लैंड जिहाद से आपका तात्पर्य है क्या, और क्या इसके मायने समझ रहे हैं आप? देखिए, जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी पहचान सदियों से देवभूमि के रूप में रही है, और ये सनातन काल से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ हिंदुओं के तमाम विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं, केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, गंगोत्री जी हैं, यमुनोत्री जी हैं। इसके अलावा करोड़ों हिंदुओं की आस्था श्रद्धा की प्रेरणा स्रोत माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल यहाँ पर है। तो पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि यहाँ पर एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती जा रही है, और जो वहाँ का पर्वतीय क्षेत्र का मूल निवासी है वो वहाँ से पलायन करता जा रहा है। इसके कारण कई बार वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ भी पैदा हो रही है। ऐसी घटनाएं कुछ समय में, पिछले काफ़ी समय से आपने देखा भी होगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वहाँ पर जो एक समुदाय विशेष की जो आबादी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए, और उनके जो वहाँ पर धार्मिक स्थल जो बन रहे हैं लगातार, तो उनको रोकने के लिए ये कानून में प्रावधान किए जाने जरूरी है। लेकिन आपकी सरकार और आपका संगठन हमेशा से बात करता है सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में ऐसी कौन सी वजह है जिसकी कारण आपको आज इस बारे में सोचना पड़ा? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ये एक तो इसके आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि है, पहला ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु ये है कि ये जो क्षेत्र है ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इसकी महत्वपूर्ण है, वहाँ उससे बढ़ करके इस क्षेत्र का जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पहलू है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि अगर हम ये जो क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो सामाजिक ताना बाना है, अगर ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। हालांकि बीजेपी नेता के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। देवबंद के धर्मगुरु मुफ्ती असर काजमी ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये देश सबका है और किसी भी बड़े बीजेपी नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। देखिए कि जैसा कि आपने बतलाया कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता बीजेपी के अजेंद्र अजय, उनका एक विवादित बयान आया है मुस्लिमों को लेकर। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता को इस तरीके की विवादित बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी अपने जिन नारों को लेकर सत्ता में आई थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको तो उन्होंने पसे पुस्त डाल दिया है, और अब उनकी ज़मीन उनको सरकती हुई नज़र आ रही है, और उनके पास में कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा। तो अब वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, देश की जनता इनकी चालों को समझ चुकी है, और देश की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय के इस बयान पर कांग्रेस ने भी उन पर हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अजेंद्र अजय के बयान पर हमला करते हुए कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ हर धर्म के लोगों का समान अधिकार है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सके, इसलिए चुनाव आते ही चीजों को धार्मिक रंग देने में लग गए। बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया है कि जो विशेष समुदाय विशेष है, पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी धर्म विशेष की चीज़ें हैं उस पर बैन लगना चाहिए और उनको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू आस्था का केंद्र है।
देखिए, पहली बात तो ये जो बयान है ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है, उनकी यही नियत है। आप समझिए, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब यहाँ का संविधान लागू हुआ आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई के बाद, तो संविधान निर्माताओं ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश करार दिया, क्योंकि यहाँ पे हम सर्वधर्म समभाव की जो नीति है वो अपनाते हैं। सब यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आते हैं तब तब वो इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके पास प्रदेश में 4.5 सालों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, देश में 7 सालों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जिन वादे कर जो वादे करके ये सत्ता पे काबिज होने का काम इन्होंने किया था, उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन करने की बात हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे वो किसानों की जो आय है उसको दुगनी करने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, जितने भी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो अगर मैं गिनाऊंगी तो बहुत टाइम होगा कि आपने एक भी वादा अगर पूरा किया होता तो आप सांप्रदायिकता पे एंड में आते नहीं। बता दें कि इस मामले में भले ही बीजेपी को कांग्रेस ने घेर लिया हो, मगर प्रदेश के सभी धामों से संत समाज का साथ मानो बीजेपी को मिलने लगा है। फिर चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री धाम हो या फिर केदारनाथ धाम हो और बद्रीनाथ धाम, संत समाज एक सुर में बोलने लगा है कि ये एक अच्छा कदम साबित होगा। लिहाजा लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद को भी रोकने की सख्त जरूरत है। 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और ऐसे में हिंदू और समुदाय विशेष के लोगों को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीति गहमागहमी शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र में खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं कांग्रेस का यह बयान है कि साफ तौर पर ये 2022 के चुनावों को लेकर हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।